ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आमेर से राजा भारमल का पैगाम आया है, हुक्म हो तो सुनाओ। संदेशा हमें दे दो, हम स्वयं पढ़ लेंगे। क्या हुआ खंगार सिंह? भाई साहब, हमें यहां से अति शीघ्र ही लौटना होगा। ऐसा क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? कौम में विद्रोहियों ने उत्पात मचा रखा है। स्थिति संभालने के लिए हमें तुरंत ही लौटना होगा। शहंशाह से मिलना होगा। स्थिति की गंभीरता आप समझ सकते हैं। बापू साहब वहां अकेले हैं, हमें जाना होगा। वैसे भी जिस कारणवश हम यहां आए थे वो कारण अब पूरा हो चुका है। अपराधी को उसका दंड भी मिल चुका है। आशा करते हैं हमारे जाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यकीनन आपको जाना चाहिए। अगर आपको फौजी मदद की जरूरत हो तो हम आपको वो मुहैया करा सकते हैं। आप हमारे मनसबदार हैं। जिस तरह आपके लिए हमारे फर्ज हैं उस तरह हमारे फर्ज भी आपके लिए जायज है। शहंशाह के स्नेह के लिए हमारा आभार, पर उनके लिए तो हम भाई ही पर्याप्त हैं। वैसे तो बापू साहब ने विद्रोह के उत्तर में सैनिक भेज दिए हैं, लेकिन हमारा जाना भी आवश्यक है। ठीक है, हम अभी आपकी रुखसत का इंतजाम करते हैं। अब जाने से पहले अपनी बहन से नहीं मिलेंगे। इच्छा तो बहुत है, परंतु समय बहुत कम है। आशा करते हैं जोधा इस बात को समझेगी। आज्ञा दीजिए। आप भाइयों को यकीनन हमारी मदद की जरूरत नहीं। अपनी बहादुरी का सबूत आपने सुजानपुर के जंग में दिखा दिया। हम चाहते थे कि अपने भाइयों के साथ हम भी आमेर लौट जाएं, परंतु शहंशाह अपने वचन पर खरे नहीं उतरे। वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। बिल्कुल ठीक नहीं किया उन्होंने। ताकि माफ शहंशाह, हमसे गलती हो गई। अपनी शमशीर उठाओ। मेरा अच्छा है तुम में। जब तक तुम्हारे जैसे फौजी हमारे फौज में रहेंगे, हमारी रियाया महफूज रहेगी। हमें आपसे कुछ बात करनी है। तक ले आओ। ये आपकी आदत बन गई ना जोधा बेगम, कि हम जब भी किसी चीज में मशरूफ हों आप हमेशा बीच में आती हैं, है ना? आदत तो आपकी हो गई है, वचन देकर भूल जाने की। एक और कहते हैं कि हमें मुक्त कर कर आमेर भेज देंगे, और दूसरी ओर हमारे भाइयों को हमसे मिलवाए बिना आमेर लौटा दिया। दोगली बातें क्यों करते हैं आप? अक्सर हमसे कहती ना जोधा बेगम कि हम बिना पूरी बात सुने समझे हुक्म सुना देते हैं, तो आपके अंदर भी वो हुनर है। आपके भाइयों से रुखसत होने से पहले हमने उन्हें ये सलाह दी कि वो आपसे मिले, लेकिन उनके पास आपसे मिलने का वक्त नहीं था। आपके वालिद साहब का पैगाम आया था कि आपकी रियासत में बागियों ने सर उठाया। वो पैगाम मिलते ही उन्होंने फौरन रुखसत होने की सलाह मानी, और हम उन्हें मना नहीं कर सके। रही बात आपके आमेर रुखसत होने की, तो हमने इसके पुख्ता इंतजाम कर दिए। क्या प्रबंध किया है आपने? वो वक्त रहते आपको पता चल जाएगा जोधा बेगम। दम घुटता है हमारा यहाँ पर।
हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हम भी आपको रोकना नहीं चाहते हैं। इस मेहरबानी की वजह घायल की सेवा करने का कारण नहीं खोजा जाता। पर हमने आपसे मरहम लगाने को नहीं कहा था। हर बात कही नहीं समझी भी जाती है। अभी आप हमारे लिए शहंशाह नहीं, केवल एक घायल हैं, और घायल की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बहुत खूब। मोहब्बत के मरहम में लगता नफरत का जख्म हमें अच्छा लगा। घाव यहां भी लगा है, हम फिर से जख्मी हो गए। ना फर्ज नहीं निभाएंगी। इतनी सुबह कहां से आ रहे हो? आपकी हम शक्ल की खिदमत में बहुत देर लग गई। सबसे पहले तो उसका चेहरा बिगाड़ा, फिर उसका सर कलम किया, और उसके बाद उसके कटे हुए सर को सारे आगरा में घुमाने का इंतजाम करवाया। और हमें बहुत मुश्किल हुई अम्मी जान, जब भी हम उसके चेहरे को देखते थे हमें आप नजर आती थी। आधा हम नजरें धोखा खा सकती है। ये देखिए, हम आपके सामने खड़े हैं, आपकी अपनी अम्मी जान सही सलामत आपके सामने खड़ी है, और जिसका सर कलम करके आप आए हैं वो लाखी थी। या परवरदिगार उस वफादार लाखी की रूह को सुकून बख्शना मेरे मौला। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। लाखी को लाने का ख्याल आपके जहन में कब आया? आदम लाखी को हम कई सालों से जानते हैं, तब से जानते हैं जब जलाल का मुस्तकबिल लिखा जा रहा था। जलाल तकरीबन 4 साल के होंगे। जलाल को हम यहां वहां लेकर भटक रहे थे, दुश्मन उनसे बचाकर भाग रहे थे। हमें आज भी याद है, रात का समय था। यकीन मानिए आदम, हमें लगा हम आईना देख रहे हैं। लाखी ने हूबहू हमारी सूरत पाई थी। उस दौरान दुश्मन हमारे पीछे चारों ओर से पड़े थे। आज पकड़े जाएंगे या कल, ये खौफ हमें सता रहा था। तभी दुश्मनों से बचने की एक तरकीब हमारे दिमाग में आई। कौन है रे तू? हमारा नाम महामांगा है और हम आगरा से आए हैं, और ये मुगल सल्तनत के वारिस है जलाल। इस वक्त दुश्मनों से इन्हें बचाने की जिम्मेदारी हम पर है। ये जिम्मेदारी निभाने में क्या तुम हमारी मदद करोगे? मुआवजा मिलेगा। करना क्या होगा मन्ने? हम बस चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों तक हम यानी कि महामांगा बनकर दुश्मनों को गुमराह करो,
और उसने अपने काम को बखूबी अंजाम भी दिया। जैसा हमने सोचा था वैसे ही दुश्मन लाखी को महामांगा समझ बैठे और उसके पीछे निकल गए, और हम जलाल को लेकर एक महफूज जगह जा सके। हमने भी अपना वादा निभाया, लाखी का घर सोने से भर दिया, उसके बेटी का निकाह भी करवाया हमने। थारो घणो उपकार छे मारा ऊपर। एहसान तो तुमने किया है लाखी मुगल सल्तनत पर। हमने तो बस तुम्हें इनाम दिया है। जीवन में कदे भी हमारी जरूरत पड़े तो यह लाखी हमेशा थारी सेवा में उपलब्ध रहेगी। इनाम नहीं, दाम चुकाए थे हमने लाखी के वफादारी के। हम लाखी को तकरीबन भूल ही गए थे, लेकिन जब जलाल ने बेगम जोधा को नजर कैद से आजाद कर दिया और कातिल के खुद तफ्तीश करने लगे, तब हमें डर लगा कहीं जलाल के हाथ हम तक ना पहुंच जाए। उसी वक्त हम गुलबदन बानो के पास गए थे। मुल्ला बेकसी शहंशाह के हम शक्ल थे। उन्हें शहंशाह का लिबास पहनाकर 17 दिन तक तख्त पर बिठाया गया ताकि जलाल के शहंशाह होने के ऐलान तक दुश्मनों को उनकी मौत का पता न चले। और हमें लाखी फिर से याद आ गई। सालों पहले तुमने हमसे एक वादा किया था, क्या याद है तुम्हें? वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। अन्न है हमारे हाथ में। अन्नरी सौगन खा के कहूं क्या लाखी अपना सर कटवा लेगी थारे वास्ते। पर मारे लारे हमारे कुटुंबरी रोजी रोटी रो इंतजाम करना पड़ेला तने। भाई साहब इतना सा जुगाड़ कर दो भाई साहब, उसकी फिक्र तुम मत करो। हमने लाखी को सब कुछ समझा दिया और उसे जानबूझकर खुफिया कमरे में बंद कर दिया ताकि जलाल उसे देख सके। और वैसा ही हुआ। लाखी खुफिया कमरे में बैठकर हुक्का पी रही थी। जब जलाल ने उसे देख लिया, उसका शक जो हम पर था फौरन लाखी की ओर चला गया। उसके बाद हमने लाखी को समझा दिया कि कब क्या करना है। बहुत सही जा रही हो तुम, कमाल काम कर रही हो तुम लाखी। मैं तो थारे हुक्म का पालन कर रही हूँ। बस यही करना है तुम्हें। तुम बस शक पैदा करती जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। सब कुछ तो थारे ऊपर ही छोड़ा हुआ है। थारे घणो ही उपकार है हमारे पर। बस हुक्म कर, बोल क्या करना है। और फिर जलाल का शक धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 2 दिनों बाद जलाल ने खुद हमें अपनी ही हम शक्ल का अक्स दिखलाया। वो देखिए बड़ी अम्मी। या अल्लाह, इसकी सूरत तो हमसे मिलती है। बड़ी अम्मी, इसकी सिर्फ सूरत आपसे मिलती है, सीरत नहीं। ये वही है जिसे रहीम ने केसर में धतूरे का अर्क मिलाते देखा। हम समझ गए हैं कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम खुश थे कि जलाल को हमारी बेगुनाही का यकीन आ गया है। अब केवल इंसाफ होना था और लाखी को हमने समझा दिया कि दरबार में उसे क्या कहना है। बस लाखी ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। सर कलम करवा कर भी वफादारी निभाई उसने। कमाल की थी लाखी। कमाल की बात यह है कि आपने इतनी तारीफ हमारी नहीं की, क्योंकि लाखी उस लायक थी आधा हम। इस कौम की यही तो खास बात होती है, सर कटवा लेंगे लेकिन अपनी जुबान नहीं खराब होने देंगे। लाखी ने वफादारी निभाई। अब हमारी बारी है। लाखी की मौत की कीमत चुकानी होगी हमें। आधा उसका घर इतना भर दो कि उसकी 7 पुश्तियों को काम करने की जरूरत ना पड़े। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि बहुत ही मसालेदार खबर लाए हो होशियार। लगता है कि तुम्हें पता चल चुका है कि कल मीना बाजार में कौन सी बेगम
क्या खेमा सजा रही हैं? और कौन खेमा नहीं लगा रही है, हमें तो वो भी खबर है। साल में एक ही तो मौका मिलता है हरम की औरतों को कि वो शहंशाह के करीब हो सके, उनसे दो लफ्ज सुन सके, उनकी निगाहों में आ सके, और ये मौका हाथ से जाने दे। ऐसा अहमक कौन हो सकता है सिवाय बेगम जोधा की। या अल्लाह, हम तो दिन रात कोशिश करते हैं खबरें इकट्ठा करने की, और एक आप है, आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आपको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। अब तो हमें लगता है कि हम तो आपके किसी काम के हैं ही नहीं। एक बात याद रखना होशियार, जिस दिन तुम हमारे काम के नहीं रहोगे उस दिन तुम अपने आप को हमारे साथ नहीं पाओगे। ये क्या रुकैया, आज हुक्का नहीं? लगता है आज तुम हमें हुक्का पेश नहीं करोगी। वो इसलिए शहंशाह कि हमारे पास जो खबर है उसमें हुक्के से कहीं ज्यादा नशा है। बताओ, ऐसी क्या खबर है हमारे लिए? कल मीना बाजार है जलाल। मीना बाजार? हमें लगा हमारे लिए कोई खास बात हो। मीना बाजार में सब कुछ खास आप ही के लिए तो है ना जलाल, और हर बार की तरह इस बार भी आपको पेश करने के लिए हमारे पास सबसे जुदा, सबसे नायाब चीज होगी। हमारे सामने तो क्या, हमारे आसपास भी कोई नहीं टिक पाएगा। क्यों, ऐसा क्या है हमारे लिए? इंतजार कीजिए जलाल, चांद की चमक की असली कीमत सितारों के बीच ही मालूम होती है। कल जब हरम की सभी औरतें मीना बाजार में आपको लुभाने की अपनी अपनी कोशिशें कर रही होंगी, तब आप जान पाएंगे कि रुकैया बेगम ने आपके लिए क्या खास पेशकश रखी है। वैसे हरम की सभी औरतें कल मीना बाजार में हिस्सा लेंगी, सिवाय यही तो आपकी खास खूबी है जलाल, जो आपके लिए है उस पर आपकी नजर नहीं जाती, और जो नहीं है उसमें दिलचस्पी दिखाते हो। पहले मत पूछो रुकैया, ये बताओ कि कल वहां पे कौन मौजूद नहीं होगा? जोधा बेगम। नामुमकिन। हर बार की तरह हरम की तमाम बेगमों को इसमें हिस्सा लेना होता है, ये यहाँ का रिवाज है। मीना बाजार में हिस्सा लेना पड़े ये कोई कानून नहीं है, पर वो हरम का रिवाज है रुकैया। आप जोधा बेगम को लेकर इतने परेशान क्यों हो जाते हो? वो इतनी अहम नहीं है। बात ये नहीं है कि जोधा बेगम अहम है, बात ये है कि यहाँ के रिवाज अहम है। जोधा के लिए सल्तनत के रिवाज और कानून एक और रख देना आप ही ने शुरू किया है ना जलाल। उसे उसका मजहब मानने की इजाजत दी, अपनी तरीके से इबादत करने की आजादी दी, और आज जब वो अपने फैसले खुद कर रही है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसलिए क्योंकि बादशाह को खुश ना करने की कोशिश करना भी तौहीन है बादशाह की, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? जोधा बेगम के पास। एक आखिरी बार ही सही, पर उन्हें हमारी बात माननी होगी। आखिरी बार मतलब? जैसे कि तुम्हारी ख्वाहिश थी, हमने राजा भारमल को पैगाम भेज दिया, जल्दी कोई आमिर से आता होगा जोधा बेगम को लेने के। अगर ऐसा ही था तो आपने उनके चारों भाइयों के साथ उन्हें क्यों नहीं रुखसत कर दिया? रुकैया, वो कहीं और जा रहे थे, जल्दी कोई आमिर से आएगा और जोधा बेगम को ले जाएगा। बेहतर है, और जो शहंशाह से नफरत करे उसके लिए आगरा में जगह भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो जा ही रही है तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो गई नहीं, और वो जब तक यहाँ है उन्हें हमारा हुक्म मानना होगा। जोधा बेगम, कल ही आपने कहा था कि हम जब तक यहाँ रहेंगे हमारा हर हुक्म मानेंगे, हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे, और आज ही आपने मीना बाजार में शिरकत करने से मना कर दिया। क्यों? कल ही तो आपने कहा था कि 2 दिन के अतिथि पर आप कोई दबाव नहीं डालेंगे, और आज फिर आपने वही किया। जोधा बेगम, आप ये ना भूलें कि आप अब तक हमारी बेगम हैं। अपने आमेर लौटने के बाद अब जो मन चाहे कीजिएगा, पर आप जब तक यहाँ रहेंगी आप मुगल सल्तनत के रीति रिवाजों को मानेंगी। जब 2 दिन पश्चात हमें जाना ही है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की रीति और परंपरा को जानकर उसको निभाने का क्या लाभ? बात नुकसान या फायदे की नहीं है जोधा बेगम,
और मुगल सल्तनत का कायदा है कि कोई भी बेगम शहनशाह से उल्टी जुबान में बात नहीं करेगी। महल की हर बेगम मीना बाजार में शामिल होगी, ये रिवाज है और हम चाहते हैं कि आप भी वहां मौजूद हो। और हाँ, अब जब तक यहाँ हैं, ये बात किसी को मालूम ना हो कि आप अपने मायके वापस लौट रही। हमारे जाने में कुछ ही दिन शेष है, लेकिन ये कोई अवसर शेष नहीं छोड़ेंगे जहां हमें नीचा दिखा सकें। परंतु इस बार हम भी नहीं झुकेंगे। अनुभव करा देंगे इन्हें कि हर बार उनकी धौंस जोधा पर नहीं चलेगी।